नमस्कार, दैनिक प्राइम हिंदी न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरों से। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही मुंबई में एक भयानक कार दुर्घटना से बाल बाल बचीं। उनकी गाड़ी को एक नशे में धुत ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी, जिसे उन्होंने बहुत डरावना और दर्दनाक बताया। नोरा को मामूली चोटें आईं, लेकिन उन्होंने बहादुरी से सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल में अपनी निर्धारित परफॉर्मेंस जारी रखी। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव साझा किया, बताया कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी चमकते हुए देखी। अभिनेत्री ने अपने मंच का उपयोग शराब पीकर गाड़ी चलाने के गंभीर खतरों को उजागर करने के लिए किया और अपने फॉलोअर्स से सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। यह घटना नशे में ड्राइविंग के विनाशकारी प्रभाव की एक कड़ी याद दिलाती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 92 वर्षीय बुजुर्ग की बजरी से लदे डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा था, तभी एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि डंपर का पिछला पहिया सड़क में धंस गया, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और पलट गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना आवासीय क्षेत्रों में भारी वाहनों की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को उठाती है। भारतीय क्रिकेट टीम की 2026 टी20 विश्व कप टीम से शुभमन गिल के चौंकाने वाले बाहर होने पर क्रिकेट जगत में काफी चर्चा हो रही है। इस फैसले ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने इसे डैमेज कंट्रोल बताया और कहा कि चयनकर्ता बहक गए थे। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने साफ कहा कि गिल का बाहर होना अपरिहार्य था, जो एक बड़ी रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। भारत की टी20 रणनीति अब स्पष्ट रूप से बदल रही है, जिसमें आक्रामक शुरुआत और खिलाड़ियों की विशिष्ट भूमिकाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। संजू सैमसन सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरेंगे, ईशान किशन दूसरे विकेटकीपर के तौर पर वापसी कर रहे हैं और रिंकू सिंह ने एक महत्वपूर्ण फिनिशर की भूमिका पक्की कर ली है। यह नया दृष्टिकोण आगामी टूर्नामेंट के लिए एक गतिशील और विशेषज्ञ टीम बनाने का लक्ष्य रखता है। अमेरिकी कंपनियां H-1B वीजा स्टैंपिंग में लंबी देरी के कारण महत्वपूर्ण व्यवधानों का सामना कर रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर भारत में फंसे हुए हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू की गई कड़ी सोशल मीडिया जांच को इन विस्तारित प्रसंस्करण समय का मुख्य कारण बताया गया है। नतीजतन H-1B वीजा धारक अमेरिका में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर लौटने में असमर्थ हैं, जिससे अमेरिकी नियोक्ताओं को विभिन्न श्रवण रणनीतियों का पता लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इनमें दूरस्थ कार्य विकल्पों पर विचार करना या उनके कर्मचारियों की वर्तमान वीजा समाप्त होने से पहले उनकी वापसी की तत्काल व्यवस्था करना शामिल है, जिससे जटिल तार्किक और कानूनी चुनौतियां पैदा हो रही हैं। यह विकसित होती स्थिति हजारों कुशल श्रमिकों को प्रभावित करती है और अमेरिकी व्यवसायों के लिए काफ़ी परिचालन बाधाएं उत्पन्न करती है, जो वैश्विक स्तर पर आव्रजन नीति परिवर्तनों के दूरगामी आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को उजागर करती है। मुंबई से एक विवादित घटना सामने आई है, जहां एक वीडियो में भाजपा विधायक पराग शाह घाटकोपर पूर्व में एक ऑटो रिक्शा चालक को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। यह घटना विधायक द्वारा ही आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में ऑटो चालकों द्वारा लगातार यातायात नियमों के उल्लंघन को उजागर करना था। विधायक शाह के अनुसार चालक कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन कर रहा था और उनकी यह प्रतिक्रिया स्थानीय निवासियों की ऐसी अनुशासनहीनता के बारे में कई शिकायतों के बाद आई थी। इस वायरल फुटेज ने तुरंत आक्रोश पैदा कर दिया है। विपक्षी दलों ने विधायक के इस आचरण की कड़ी निंदा की है और एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शारीरिक बल के प्रयोग को अस्वीकार्य बताया है। मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि वे वीडियो सबूतों के आधार पर मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। इस घटना ने सार्वजनिक हस्तियों के उचित व्यवहार और नागरिक मुद्दों, विशेषकर यातायात प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के तरीकों पर एक व्यापक बहस छेड़ दी है। यूरोपीय एरोस्पेस दिग्गज एयरबस अपनी संवेदनशील डिजिटल कार्यप्रणाली को अमेरिकी क्लाउड प्रदाताओं से हटाकर एक यूरोपीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थानांतरित करने की बड़ी योजना बना रही है। यह महत्वपूर्ण कदम डिजिटल संप्रभुता और अमेरिकी क्लाउड एक्ट के निहितार्थों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण उठाया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और AWS जैसे तकनीकी दिग्गजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से अपने महत्वपूर्ण डेटा को दूर करना है। अमेरिकी क्लाउड एक्ट अमेरिकी अधिकारियों को वैश्विक स्तर पर अमेरिकी कंपनियों द्वारा रखे गए डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है,
जिसे एयरबस अपनी अत्यधिक संवेदनशील संचालन के लिए समस्याग्रस्त मानती है। यूरोपीय क्लाउड पर जाकर एयरबस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसका डेटा यूरोपीय अधिकार क्षेत्र में रहे, जिससे विदेशी पहुंच कानूनों के खिलाफ उसकी स्वायत्तता और डेटा सुरक्षा मजबूत हो सके। यह निर्णय यूरोपीय निगमों के लिए अपनी डिजिटल संपत्तियों की रक्षा करने और अपनी संप्रभु सीमाओं के भीतर महत्वपूर्ण जानकारी को नियंत्रित करने की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में वीज़ा अपॉइंटमेंट में महत्वपूर्ण देरी की सूचना दी है, जिसमें भारत में भी 1 साल तक का इंतजार शामिल है। बढ़ी हुई जांच और नए सोशल मीडिया चेक इन बैकलॉग का कारण बन रहे हैं। यह स्थिति H-1B वीज़ा धारकों को बहुत प्रभावित कर रही है। गूगल और एप्पल जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियां अब कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के खिलाफ चेतावनी दे रही हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा प्रवेश में दिक्कतें आने का डर है। ये देरी पेशेवरों, परिवारों और वैश्विक आवाजाही को प्रभावित कर रही है, जिससे काफ़ी अनिश्चितता पैदा हो गई है। सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन परिचालन संबंधी चुनौतियां काफ़ी बड़ी हैं, जिससे आवेदकों को लंबी प्रतीक्षा अवधि के लिए तैयार रहना होगा। होटल 2026 के नए साल की पूर्व संध्या के लिए अपने कमरों के किराए में काफ़ी बढ़ोतरी कर रहे हैं। उम्मीद है कि दरें 10 से 20% तक बढ़ेंगी। यह बढ़ोतरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एक रणनीतिक चाल है, जो शहरी और अवकाश स्थलों दोनों में मजबूत मांग पर भरोसा कर रहा है। मेहमान केवल कमरों से कहीं अधिक की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें योग कार्यशालाओं, आकर्षक कॉकटेल सत्रों और आरामदायक रिकवरी ब्रंच जैसे अनूठे पैकेज शामिल हैं। यात्रा प्लेटफॉर्म पहले से ही बुकिंग में भारी उछाल दर्ज कर रहे हैं, जो आने वाले एक मजबूत त्योहारी सीजन का संकेत है। औसत दैनिक दरों में साल दर साल 10 से 12% की वृद्धि देखी गई है, जो प्रीमियम नए साल की छुट्टियों के लिए उपभोक्ता खर्च में उद्योग के विश्वास को दर्शाता है। न्यूजीलैंड के धुरंधर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। वह एक ही टेस्ट मैच में दोहरा शतक और शतक जड़ने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कॉनवे ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में विशालकाय 227 रन बनाए, जिसने टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी, और वे यहीं नहीं रुके। दूसरी पारी में भी उन्होंने एक और बेहतरीन शतक जड़कर अपनी असाधारण फॉर्म जारी रखी। इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने न केवल न्यूजीलैंड को मैच में एक मजबूत और प्रभावशाली स्थिति में पहुंचा दिया है, बल्कि कॉनवे को क्रिकेट के उन चुनिंदा दिग्गजों की वैश्विक सूची में भी शामिल कर दिया है, जिन्होंने यह दुर्लभ और असाधारण कारनामा किया है। उनके असाधारण कौशल, धैर्य और लगातार प्रदर्शन की हर जगह खूब सराहना हो रही है, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा निवेश, जिसमें स्केल आई के साथ $14.8 बिलियन का समझौता और उसके सीईओ अलेक्जेंडर वांग को एक नई सुपर इंटेलिजेंस लैब में शामिल करना शामिल है, कथित तौर पर आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। सूत्रों के अनुसार वांग, जिन्हें अक्सर मेटा का सबसे अधिक वेतन पाने वाला कर्मचारी कहा जाता है, मार्क ज़करबर्ग के सूक्ष्म प्रबंधन को दम घोंटने वाला पाते हैं। इस तनाव का नई एआई डिवीजन पर असर पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ मेटा कर्मचारी वांग के अनुभव पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे आंतरिक मतभेद बढ़ रहे हैं। यह रणनीतिक बदलाव मेटा की ऐतिहासिक ओपन सोर्स एआई फिलॉसफी से भी टकराता दिख रहा है, जिसके कारण कुछ अधिकारियों ने कंपनी छोड़ दी है। यह स्थिति मेटा के उच्च दांव वाले एआई प्रयासों में नए नेतृत्व और रणनीतियों को एकीकृत करने की जटिलताओं को उजागर करती है।